तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ शार्ट जेई एंड नीट 2023। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और ये जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये रिएक्शन तो डायरेक्टली कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो डायरेक्टली जेई मेंस और नीट में आते हैं। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आपको कराने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है इसमें कि कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा होता है, जैसे कि हम अभी एग्जांपल और मैकेनिज्म का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेंजीन को ले लेते हैं और किसी एसिड हैलाइड जैसे RC11O और X इसकी रिएक्शन हम AlCl3 के साथ कराते हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बेंजीन और ऊपर C11O एंड देन R, इसी ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को नाम हम दे दिया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसके हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो ये एसिड हैलाइड ग्रुप होता है वो AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है स्टेप नंबर 1 में। देखिए AlCl3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। एल्यूमिनियम के पास यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये क्या चाहेगा कि किसी से रिएक्शन करके अपना वैकेंट ऑर्बिटल को भरना चाहेगा। तो अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन एटम लगे, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ ऑक्सीजन एटम होंगे। तो जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं वो सब बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि AlCl3 के पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या चाहेगा कि ये लोन पेयर से रिएक्शन करे और अपने वैकेंट ऑर्बिटल को फिल कर ले। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से भी रिएक्शन कर सकता था, लेकिन रिएक्शन ऑक्सीजन के लोन पेयर से इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम है बेटर लिविंग ग्रुप है और हम रिएक्शन उसी से कराते हैं जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। हाइड्रोजन के साथ इसका क्या होगा, पहली बार में फॉर्मेशन होगा R3 एंड X यानी हाइड्रोजन, और इसका वैकेंट ऑर्बिटल है तो AlCl3 के साथ रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन एटम पर कार्बोकैटायन है, आपको पता होगा हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कभी पॉजिटिव चार्ज को रखना नहीं चाहेगा। तो पहली बार में रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ था तो अगली बार में क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक होगा। तो R3 और इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड देन AlCl3 माइनस एंड X। देखिए AlCl3 के पास क्या होगा, इसकी वैकेंसी कंप्लीट हो गई है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, ये जो हमें कार्बोकैटायन बना है, ये जो कार्बोकैटायन इसमें बना हुआ है ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, यानी कि इस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो देखिए इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई सा भी एक बॉन्ड ब्रेक करा लेते हैं, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके पास आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इसमें RC11O ये जो कार्बोकैटायन है ये निगेटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर बेंजीन हो, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर पहले एक एरोमेटिक कंपाउंड था, अब ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चला गया है। और कोई भी रिएक्शन हम इसलिए कराते हैं कि हमें स्टेबल प्रोडक्ट फाइंड आउट हो, लेकिन हम लोग तो एक स्टेबल से अनस्टेबल में आ गए। तो इसके पास का जो हाइड्रोजन एटम होगा, अब देखिए इस वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन एटम होगा वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज लेके ब्रेक करेगा, यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर ये ग्रुप लगा होगा। तो अब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, हमारे पास फाइनली ये रिएक्शन तैयार हो जाए। अब देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म तो हमने बता दी, अब इसके बाद हम क्या, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के बारे में बात। अब इस एग्जांपल में देखिए सेम केस, फिनाइल होगा C11OCl और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, AlCl3 के साथ। तो ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन से बोलेगा भाई हमें इलेक्ट्रॉन्स दे दो, क्लोरीन बोलेगा ठीक है भाई। अब इसके साथ अगले बार ब्रेकिंग होगा तो हमें क्या मिलेगा, फिनाइल C11O और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और प्लस AlCl4 माइनस। अब ये हमें क्या मिल गया, कार्बोकैटायन। देखिए हमें चाहिए कार्बोकैटायन या फिर इलेक्ट्रोफाइल, हमारा मेन मोटिव है कि हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए और हम उसकी रिएक्शन इस एरोमेटिक कंपाउंड पे करा देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू। तो अब ये हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, अब ये कहीं पर भी रिएक्शन करके हमें क्या फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें एसिड हैलाइड ग्रुप है नहीं, बट AlCl3 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए AlCl3 के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम क्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके साथ क्या करेगा, पहले बार बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखिए यहाँ क्लोरीन एटम होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन एक AlCl3 को दे रखा होगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, AlCl3 और यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखेगा नहीं, तो इसके पास क्या करेगा, भेज देगा। तो यहाँ पहली बार फॉर्मेशन हुआ था और अगली बार इस बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पर बेंजीन। अब देखिए हमें कुछ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, हमने क्या बोला था कि हमारा जो टारगेट होगा वो हमें इलेक्ट्रोफाइल फाइंड आउट करना होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले एटम पे रिएक्ट करेगा, ये इस वाले पे रिएक्ट करेगा। हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है, देन 5 मेंबर रिंग होती है, देन 4 मेंबर रिंग होती है। अगर हम इस वाले कार्बन एटम पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएंगे 1 2 3, तो ये 3 एटम की रिंग मिलेगी। जबकि अगर इस वाले पे हम कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एटम की रिंग मिलेगी। तो हम क्या चाहेंगे, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बने, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बने तो 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक कर जाएगा। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो होगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए ट्रिक क्या है, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की ट्रिक क्या है कि RC डबल बॉन्ड O के साथ अगर कोई भी लीविंग ग्रुप लगा है, लीविंग ग्रुप कोई हाइड्रोजन एटम हो सकता है, कोई एमीन हो सकता है, एल्कोहल एटम हो सकता है, तो ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि ये जो AlCl3 है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये क्या करेगा, इस लीविंग ग्रुप के साथ फॉर्मेशन करेगा, और अगली बार क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो वो RC डबल बॉन्ड O और हमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब हमें इलेक्ट्रोफाइल फाइंड आउट हो गया। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा देंगे, तो हमें क्या फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड R। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की शॉर्ट ट्रिक। अब इस एग्जांपल में देखिए AlCl3 है, हमने क्या बोला, RC डबल बॉन्ड O, यानी इसके साथ कोई भी अगर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, पहली बार में क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो अगर फॉर्मेशन करेगा तो सीड यहाँ पर क्या होगा, OET, और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन Al को दे चुका है, और यहाँ निगेटिव। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, तो इसको क्या, पहली बार बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, अगली बार क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक। तो फिनाइल C डबल बॉन्ड O एंड इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हमने, हमारा मेन टारगेट होता है इलेक्ट्रोफाइल फाइंड आउट करना, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा देंगे। C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए।